मॉर्निंग फ्रेंड्स, डिग्री थर्ड सेमेस्टर में बीटीई में चार्मी मैडम और मैं आपका हाफ हाफ सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो बीटीई में सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस, कौन सा पोर्शन कौन सा फैकल्टी लेगा वो मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। ठीक है, और इस सब्जेक्ट के बारे में आपको सिलेबस हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा? बीटीई का फुल फॉर्म होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट कोड है 31306007। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड मीन्स 3 मीन्स क्या है? दैट इज द आपका सेमेस्टर 06 सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड 07 इज द सब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो इस तरह से आपका एवरी सेमेस्टर में सब्जेक्ट का जो कोड बनता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, 31 मीन्स वो तीसरी बार तुम्हारा सिलेबस रिवाइज हुआ है। जीटीयू जब स्टार्ट हुई तब 1 से चालू हुआ था, उसके बाद दूसरी बार रिवाइज हुआ तो फिर 21 हुआ, अभी 31306 सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड 07 इज द सब्जेक्ट कोड। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, तो इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है? इस सब्जेक्ट के अंदर आपको, जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें हम कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी टीचिंग स्कीम है, लेक्चर फोर्स, प्रैक्टिकल टूल्स, क्रेडिट, इस सब्जेक्ट का क्रेडिट 5 है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। थियोरी एग्जाम जो है उसके फाइनल जीटीयू की एग्जाम 70 मार्क्स की रहेगी, मिड सेमेस्टर 30 मार्क्स, टोटल मिला के 100 एंड प्रैक्टिकल इंटरनल मार्क्स 50। इसमें वाइवा नहीं रहता है आपका। ठीक है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा। कंटेंट में देखा जाए तो सबसे इसमें टोटल आई थिंक 6 मॉड्यूल है। 6 में से 3 मॉड्यूल चार्मी मैडम कंसीडर करेंगे, मतलब लेंगे आपका, एंड जो मॉड्यूल नंबर 3, 4 एंड 5 है वो मॉड्यूल मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 1 2 फाउंडेशंस एंड मेशनरी कंस्ट्रक्शन, ये जो हमारे मैडम है वो लेंगे, और ग्रीन बिल्डिंग वो भी मैडम लेगी, और मेरे अंडर में प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड स्पेशल वर्क्स, ये 3 मॉड्यूल मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 3 से सबसे पहले चालू करेंगे। ठीक है, टोटल वेटेज यहाँ पे आप देखते जाना। ठीक है, ये हॉर्स है, उसके हिसाब से वेटेज रहेगा इसका। ठीक है, तो प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में 4 आवर्स में हमको पूरा करना रहता है, मीन्स इसमें वेटेज कम रहेगा। बिल्डिंग कंपोनेंट्स है वो 16 आवर्स का पूरा मॉड्यूल है, और ये 10 आवर्स का मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रीकास्ट एंड कास्ट इन सीटू कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीट 3D प्रिंटिंग, सबसे पहले इस टॉपिक पे हम जाएंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मवर्क। अभी इसमें आपके लिए ये सब वर्ड नए होंगे। प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, सबसे पहले इस वर्ड का आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को हम आज थोड़ा बहुत, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट हम चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, अभी आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। ठीक है, टॉपिक है हमारा प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 31306007। ठीक है, तो इसमें सबसे प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने 2 पार्ट देखे, प्रीकास्ट एंड कास्ट इन सीटू कंस्ट्रक्शन। इसका क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा।
ठीक है, इसका आपको क्या मीनिंग होता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो जस्ट मिनट, सबसे पहले प्रीकास्ट एंड कास्ट इन सीटू कंस्ट्रक्शन, इसका क्या मीनिंग होता है वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद हम टॉपिक पे जाएंगे कंक्रीट 3D प्रिंटिंग फॉर्मवर्क। ये जो हमारा चैप्टर है उसकी इतने मुझे 5 पॉइंट कवर करने हैं। सेंटरिंग फॉर आर्चिस एंड लार्ज स्पान्स, स्लिप फॉर्मवर्क एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क, ये 5 टॉपिक मुझे करना है। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल नंबर 3। तो अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, अभी ये हमारा फर्स्ट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? द सीमेंट कंक्रीट में बी डिफाइंड एज द प्लास्टिक मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, सैंड, स्टोन, एग्रीगेट एंड द वाटर इज द सुटेबल प्रोपोर्शन। सीमेंट कंक्रीट किसको बोला जाएगा? ठीक है, सीमेंट कंक्रीट, तो सीमेंट कंक्रीट उसको बोला जाएगा जिसमें 3 या 4 मटेरियल एक साथ हम उसको करेंगे। सीमेंट, सैंड, स्टोन और एग्रीगेट्स, एग्रीगेट मींस काकरी, एंड वाटर इन सुटेबल प्रपोर्शन। ये 3 या 4 चीज सम प्रपोर्शन में हम मिक्स करेंगे एज पर आईएस क्राइटेरिया, मिक्स डिजाइन के हिसाब से, तब हमारा कंक्रीट बनेगा। हम कंक्रीट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सीमेंट, सैंड, स्टोन, एग्रीगेट एंड वाटर सुटेबल प्रोपोर्शन में हम करेंगे, डालेंगे, उसको हम सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी किसको बोलेंगे? ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट किसको बोलेंगे? पीसीसी। पीसीसी आगे आप जब जब इंजीनियरिंग में आगे बढ़ोगे तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म बार बार आएगा कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो पीसीसी बोलते हैं उसको। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट किसको बोलते हैं? द प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ इन द कंप्रेशन, हैज लिटिल स्ट्रेंथ इन टेंशन। Therefore, the use of the plain cement concrete is the restricted to the situations where the high compressive strength and weight are the primary requirements. मैं सादी भाषा में आपको बताऊं, अपनी लैंग्वेज में, साइट लैंग्वेज में, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंदर हम स्टील सरिया नहीं डालते हैं, मतलब स्टील हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में ओनली फॉर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर कंटेंट, ये 4 मटेरियल रहेंगे, तो इसको बोलेंगे हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी। उसी तरह अभी नेक्स्ट पे हम देखेंगे, उसमें हमको दिया है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। अब डिफरेंस समझिए, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यहाँ पे है आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, द सीमेंट कंक्रीट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर which are subjected to the high tensile stress by the providing steel reinforcement in the tensile zone of the member before it is constructed. The material thus obtained is the term as reinforced cement concrete or RCC. इसका क्या मतलब होता है? जब कंप्रेशन वैल्यू ज्यादा रहती है तब हम ओनली मींस कंप्रेशन में हमारा जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है वो ज्यादा अफोर्डेबल है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में क्या रहेगा? बीम, कॉलम या स्लैब, उसके अंदर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट मींस स्टील का सरिया। ठीक है, तो स्टील जो है वो टेंसाइल में हाई रहता है,
तो जहां पे टेंशन फोर्सेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हमको यूज आरसीसी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी, इंग्रेडिएंट्स ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी। तो देखते हैं पीसीसी एंड आरसीसी में अंदर क्या क्या मतलब रहता है इंग्रेडिएंट्स। तो सीमेंट, जो मैंने पहले बताया आपको, सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट, स्टोन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मींस सैंड, कोर्स एग्रीगेट मींस काकरी, बजरी बोलते हैं हम, वाटर एंड स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये हमारा स्टील रेनफोर्समेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स पता चल गया आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे हम जाएंगे, स्पेशल कंक्रीट किसको बोलते हैं। स्पेशल कंक्रीट किसको बोलेंगे, कोई कोई कंक्रीट में भी आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, आगे नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो कंक्रीट के अंदर फाइबर भी मिलाया जाएगा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। हाई वॉल्यूम फ्लाई ऐश कंक्रीट, फ्लाई ऐश मींस आप जो भी जली हुई चीज हो उसकी ऐश बचती है, वो सीमेंट की जगह पे उसको रिप्लेस करेंगे। जैसे हमको कुछ बनाना है, उसमें 10 केजी सीमेंट चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 8 केजी सीमेंट डालेंगे, 2 केजी ऐश डालेंगे, ठीक है, जली हुई ऐश। तो वो उतनी स्ट्रेंथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो हमको चेक करना है। तो आजकल ये सब पॉसिबल है, सीमेंट की कॉस्ट बच जाएगी, कितनी % हम रिप्लेस कर पाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के ये कंक्रीट है, रेडी मिक्स कंक्रीट, अंडर वाटर कंक्रीटिंग, हॉट कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, प्रीकास्ट कंक्रीटिंग, हेवी वेट, ठीक है। तो ये आपको स्पेशल कंक्रीट में आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन करना है, मींस आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट पे बीम, कॉलम, वॉल, वो रेडीमेड आपको बन के आएगी, आपको ओनली वहां पे प्लेस करना है। प्रीकास्ट पहले से बना दिया गया है, बट वहां पे आपको ऑन साइट आपको उसको सिर्फ जॉइंट से मिलाना है, ठीक है। और पोस्ट कास्ट में क्या होता है, सीतू जिसको बोलते हैं हम, सीतू कंस्ट्रक्शन। तो उसमें जैसे हम नॉर्मली हमारे यहाँ पे मकान बनते हैं, तो ऑन साइड पे बीम भरेंगे, हम स्लैब बनाएंगे, कॉलम की डिजाइन करेंगे, कॉलम का शटरिंग करके उसको करेंगे। बट प्रीकास्ट में क्या रहता है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वहीं से जो साइज दिया है हमने वो बन के आएगा, फिर ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब कंस्ट्रक्शन एलिमेंट जो है, कंक्रीट एलिमेंट्स, वो पहले से क्योर कर देते हैं कास्ट करके, ठीक है। तो प्राइमरी एलिमेंट्स आर प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ द फ्रेम, वॉल्स एंड फ्लोर, ठीक है। ये सब बन सकता है प्रीकास्टली, पहले से बना के साइड पे डायरेक्टली प्लेस करना है। तो ये देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे आप सॉलिड फ्लैट स्लैब बना सकते हो, होलो ये बना सकते हो, फिर इसको आप ट्रक में डाल के ट्रांसपोर्टेशन करके आप ऑन साइट ले जा सकते हो। ये अलग अलग साइज के आपको बीम दिखाए गए हैं, ठीक है। देखो ये ऑन साइट आपको, ये देखो ये प्रीकास्ट है, पहले से बना दिया गया है, फिर यहाँ पे साइट पे आके ओनली ऊपर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए प्रीकास्ट। नेक्स्ट, ठीक है, ये प्रीकास्ट है पूरा, ये जो पूरा दिख रहा है ये प्रीकास्ट है, इसको सिर्फ जॉइंट किया है, ये साइड पे बनाया हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे ये रखा हुआ है, रेस्ट किया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे रखा गया है, मतलब ये पहले से बना होगा और इस पे रखा हुआ है, तो इसको प्रीकास्ट कंक्रीट हम बोलेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है प्रीकास्ट कंक्रीट के, वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।